देखो सुहा, वही हुआ। अगर अस्मत साहिबा ने उस वक्त वो मुझे निकाह एग्रीमेंट ना दिया होता तो हम अदनान और तुम्हारी भतीजी के साथ एक ही फैमिली होते। लेकिन आज हमें देखो, अपनी ही शादी को छुपाना पड़ रहा है। अपनी बेटी को भी नहीं बता सकती कि मैं उसकी मां हूं। देखो ज़मरुद को पता नहीं कहाँ आज सुबह से गायब है। किसी को भी नहीं पता कहाँ गई है वो। उसे तो कुछ भी नहीं मालूम। अरे यहाँ कितने खेल खेले जाते हैं। यहाँ के लोगों के खेल खत्म नहीं होते। मेरा मतलब भी यही है कि मैं भी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। मुझे भी यंग एज में तमीर काम की अदालत ने बहुत बड़ी सजा दी है, वो भी बिला वजह। हमें तो वैसे ही जीना पड़ता है जैसे ये चाहते हैं। इनके नजदीक खानदान की इज्जत पर धब्बा लगने से बेहतर है कि हम मर जाए। मेरी जान, मेरे साथ जो कुछ हुआ वो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में जो तुम पर गुजरी। अब देखो ना, कल बहुत कुछ हुआ लेकिन तुम मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। मैं सोचती रही कि क्यों उस लड़की ने आखिर क्या किया था कि इतनी कम उम्री में ये सब झेलना पड़ा उसे। माफ करना, मैं अपनी जिंदगी पर शिकवा करती रही, लेकिन मेरी बातों की वजह से तुम अपने घर वालों से नाराज मत होना। मेरा मतलब है कि मुझे यकीन है उनका ये इरादा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे सामने उनकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं। जो उन्होंने हमारे साथ किया है साफ जाहिर है हमारी जिंदगियां बर्बाद करके रख दी। मेरी जान, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। एक बात कहूं तुमसे, तुम इसे अपनी अच्छी दोस्त का मशवरा समझना और खामोश नहीं रहना। तुम्हें वो जिंदगी जीने की जरूरत नहीं जिस पर ये मजबूर कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहती ना तो कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोक सकता। ठीक कह रही हैं। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। जिस तरह इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है मैं भी इनके साथ ऐसा ही करूंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपको सहमत दी, इतनी दूर आना पड़ा आपको। एक दिन में इतनी ज्यादा माफी मांगना मेरे ख्याल अब काफी होगा। भरोसा कितना अजीब सा एहसास है ना, जब किसी पर भरोसा हो तो उसके बारे में नहीं सोचते, हद तक कि कोई सवाल तक नहीं करते। लेकिन जब वो भरोसे की दीवार हिल जाए तो हर चीज पर ही शक होने लगता है। वाकई भरोसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। जब हम बाग में बैठे थे तो शायद आप कुछ कह रहे थे, मुझे धुंधला धुंधला सा याद है। आप क्या कह रहे थे? मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ इतना आम नहीं है ज़मरुद साहिबा। असल मसला आप खुद ही हल कर सकती हैं। वो क्या चीज़ है जो आपको अंदर से खा रही है, इसका जवाब आप खुद ढूंढ सकती हैं। सिनान साहब, मुझे लगता है कि आप और भी बहुत कुछ जानते हैं। आप मुझे क्यों नहीं बता रहे? आपके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, अंदर है। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ज़मरुद, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बताया भी नहीं तुमने। ठीक हूँ, मैं सिनान साहब से कुछ बात करने गई थी। वहाँ मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई तो ये मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल गए थे?
नहीं, वो कुछ क्यों? खास नहीं, डरने की कोई बात नहीं, बस ब्लड प्रेशर का कुछ मसला हो गया था। तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया? अदनान, तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मुझ पे करो गुस्सा। मैं खुद गई थी क्योंकि मुझे हिंद से बात करनी थी। जमरुद देखो, मुझे नहीं पता इस आदमी ने तुमसे क्या कहा, लेकिन पहले मेरी बात सुनना। क्या बताया तुमने उसे? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर हिम्मत है तो अपनी बीवी से जाकर खुद पूछो। मेरा मतलब अपनी साबका बीवी से। जमरुद, बेटी कहाँ थी तुम? देखो मेरी बच्ची, बाहर जाने से पहले बता तो दिया करो। खुदा की कसम मर ही गए थे फिक्र से। मैं तो बहुत ही परेशान हो गई थी। आपा, आप कहाँ थे? आपको पता है ना हम कितना परेशान हो गए थे। जमरुद, मुझे फोन कर देती, मैं लेने आ जाता तुम्हें। उसकी जरूरत नहीं थी। क्या बताया तुम्हें उसने? तुम्हें क्या लगता है? जमरुद देखो, उसने जरूर ऐसा कुछ कहा होगा जिसकी वजह से तुम बेहोश हुई। तुम अस्पताल कैसे पहुंच गई? तुम मेरी सेहत को लेकर फिक्रमंद हो या इस बात से परेशान हो कि मैं कुछ ऐसा ना जान लूं जो मुझे नहीं जानना चाहिए? जमरुद ये क्या बात है? मेरे लिए सबसे अहम तुम्हारी सेहत है, तुम ये जानती हो। सिनान साहब ऐसी कौन सी बात जानते हैं जो तुम चाहते हो कि मैं ना जानूं और तुम्हें उसका डर है? अरे बहू, तुम कहाँ चली गई थी? हम कितने परेशान थे। इस घर में तो कोई मुझे कुछ नहीं बताता, इसलिए मैं जवाब जानने के लिए सिनान साहब के घर गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी बेहतरी आ गई है तुम में। बिस्तर से उठ के सीधा सिनान के घर चली गई। दादी जान, आपको उस आदमी का पता कैसे मालूम है? बेटा, हमें उन लोगों को जानना पड़ता है जिनसे वास्ता पड़ता है। जो भी करें वो बार बार वापस आ ही जाते हैं। यार कम से कम यहाँ मत करो। चलो चल जाओ जल्दी, चलो हो जाओ स्टार्ट। ये क्या अज़ाब है? हद हो गई है, आज तो हद हो गई। सिनान बेटा, रुक जाओ। सिनान बेटा, मुझे पता था तुम पर भरोसा किया जा सकता है। जब आप मेरे घर आई थी और मुझसे बात कर रही थी तब मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ था। मैंने सोचा था कि ये औरत अपने खानदान के लिए सब कुछ ठीक करना चाहती है। मुझे लगा आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि आप एक बहुत जालिम इंसान हैं। तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे उकसाने वाली आप हैं। चाहता तो आपकी बहू को सब कुछ बता सकता था मैं, और ये भी जानता था कि वो लड़की ये सब कुछ सुनकर अपने आप को संभाल नहीं पाती। मुझे ये परवाह नहीं है कि आपका झगड़ा किसके साथ है और किसके साथ नहीं, लेकिन मैं इतना बेरहम नहीं कि एक बीमार औरत को परेशान करता। मैंने तुम्हें मौका दिया था, कहा था अगर मेरा साथ दोगे तो अपनी बेटी को जी भर के देख सकोगे, और ये सब करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। देखना इसका अंजाम तुम्हारे हक में कितना बुरा होगा। सिनान, भूलना मत तुम। आप याद रखें, मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए आपके उसूलों की कोई परवाह नहीं है। मैं उसे ले जाऊंगा, और वो भी सीधे तरीके से। मैं आपकी तरह चाले नहीं चलता, कानून जानता हूं मैं। और फिर आप उससे मिलने के लिए तरसेंगी। चलो 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 चलो। जमरुद, जमरुद प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मैं कल रात तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ सोने को तरजीह दी। अब मेरा तुमसे बात करने का कोई दिल नहीं। जमरुद, कल रात को तुमने मुझे उस कमरे में ईशा की वजह से सोते हुए देखा था, लेकिन बात बिल्कुल भी वैसी नहीं जिस तरह की तुम सोच रही हो। यानी ईशा को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम लोग। सोहा मेरी जान, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ थी। जमरुद आपा, शुक्र है कि आप ठीक हैं। खुश आमदीद। जमरुद,
कहाँ गई थी तुम? तुमने तो सबको डरा दिया। ये बस बेहोश हो गई थी, अब ठीक है। बेहोश कौन हुआ था? बेहोश सब ठीक तो है भतीजे? जी चाचा, अब सब ठीक है। जमरुद ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। बहू, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है और हाँ, दवाइयाँ वक्त पर लेनी है, ठीक है? जाओ, जाकर लेट जाओ, अभी तुम पूरी तरह संभली नहीं हो। भतीजे, तुम इसे अकेला मत छोड़ा करो। चलो हम भी चलते हैं। जमरुद, जमरुद मेरी बात तो सुन लो। ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैं क्या करूं अदनान? बात करने की कोशिश की थी लेकिन तुम जाके सो गए। अब जब तुम बात करना चाहते हो तो तुम्हारी पुरानी मोहब्बत सामने आ जाती है। जमरुद देखो, मेरा और दानिया का कोई ताल्लुक नहीं है और ना था ना कभी होगा। ये बात समझ लो प्लीज। अदनान, ये तुम्हारे लिए नॉर्मल हो सकता है पर मेरे लिए नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जमरुद अच्छा सुनो, मैं वादा करता हूँ मैं जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। बेटी, आखिर तुम अपने शौहर की बात क्यों नहीं सुनती? बेहाल हो चुका है, परेशान कर दिया हमें तुमने यहाँ इसे। अकेला छोड़ दे, बीच में मत आए प्लीज। हम यह बात नहीं कर सकते, चलो चलते हैं। हाय अल्लाह, अदनान क्या कर रहे हो? कहाँ हम जा कहीं रहे के हो? लिए बात करने जा रहे हैं। अदनान, क्या उतारो मुझे, कर क्या रहे कर रहे हो हो? ये? अदनान देखो जरा, मेरी बेटी को उठा के ले गया। कितना प्यार करता है उससे, कितना प्यार करता है मेरी बेटी से। बड़ी खुश नसीब है मेरी बेटी। ये क्या बचपना है? नहीं, इस बार तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। दोनों साथ हमारे घर में। इसे तो बिल्कुल रोमियो लग रहा है। आग लगा दी हवेली में, आग। क्या बात है तुम्हारी भतीजे? कहीं किसी हीरो की तरह उठाया और ले भागा उसे। अरे ये अंकल अभी ने कहाँ लेके जा रहे हो उठा के? जानू मिले जाए से काश। उतारो मुझे अदनान। अब वो वक्त आ गया है कि हम अकेले रहें। अदनान, ये क्या कर रहे हो? हाँ, दरवाजा खोलो, मुझे उतरना है। तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या? बेल्ट बांध लो जल्दी से। देखा तुमने कि आखिर अदनान के दिल की मलिका कौन है? हाँ, किससे मोहब्बत करता है वो? मेरा मशवरा तो यही है कि तुम भी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। चलो जाओ। हुरिया मोहतरमा, आपके पास इंश्योरेंस है क्या? हाँ? मेरा मतलब है आप हर उस मामले में दखल देती हैं जो आपका नहीं होता। फिक्र है कि आप थक ना जाएं और बीमार ना पड़ जाएं। ये किस किस्म की बकवास कर रही हो तुम? हाँ, हद ही हो गई। सब कुछ साफ नजर आ रहा है लेकिन मानोगी नहीं तुम्हें। हाँ, हमारे यहाँ एक कहावत है, क्या आप वो जानती हैं? अरे मुझे क्या लेना देना तुम्हारी कहावत से? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आपको एक बार सुननी चाहिए। वो कहते हैं ना, मुर्ख अगर वक्त से पहले अजान दे दे तो उसका सर काट देते हैं। हाँ, वो एक और कहावत भी है, जो आखिर में हंसता है वही सबसे अच्छा हंसता है। तुम दोनों की बहस काफी लाजवाब है, कसम खा के कह रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले फिर हम देखते हैं कि आखिर तक कौन हंसेगा और कौन रोएगा। नखरा तो ऐसे करती है जैसे मालकिन हो यहाँ की। वैसे स्कोर क्या हो गया दोनों का? तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुमने किसके साथ डील की है। क्या हुआ? ईशा ठीक तो है ना? फिक्र ना करो, ठीक है वो। तो मुझे क्यों कॉल की है? अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने जमरुद को कुछ बताया है तो ऐसा नहीं है। परेशान मत हो, अब कॉल मत करना मुझे। तुम तो जैसे दुश्मन हो गए हो। तुम्हारा मसला क्या है? साफ साफ बताओ ना। शायद मेरा मसला तुम्हारा मसला भी है, इसलिए आओ और बात करते हैं और उसका कोई हल निकालते हैं। देखो, मेरे पास ये खेल खेलने का वक्त नहीं है और ना दिलचस्पी। कोई और खिलौना ढूंढो अपने लिए। चलो, खुदा हाफिज। ये कोई खेल नहीं, ये ईशा के लिए है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, वहां पर आओ फौरन।
बाहर आओ। आओ वरना तुम्हें दोबारा गोद में उठा लूंगा। छोड़ो मुझे। जानती हूँ मैं, तुम मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आए हो ताकि तुमने मुझसे जो भी झूठ बोले हैं मैं वो सब भूल जाऊं। ज़रूरत, देखो ये दरख्त हमारी मोहब्बत की निशानी है। यहीं पर मैंने तुमसे मोहब्बत का इकरार किया। हमारी मोहब्बत की गवाही देता है ये दरख्त। हमारा खोया हुआ कल मिल सकता है यहाँ आने से? ज़रूरत, हमारी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि उसके सामने मौत तक न टिक सकी, अपनी राख से दोबारा जी उठे। देखो, मैं तुम्हारे बगैर सांस तक नहीं ले सकता ज़रूरत। मुझे मज़ीद तकलीफ मत दो अदनान, और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। ज़रूरत, ज़रूरत, मुझे तुम्हारे जख्म भरने दो, खुदा के लिए। मैं वाकई तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, तुम्हें रुलाना नहीं चाहता, मेरा यकीन करो। यकीन किया था मैंने, तुम भी यकीन किया तो था अदनान, मगर तुमने क्या किया? अपनी ही बेटी को रिश्तेदार कहकर मिलवाया मुझसे और उसकी माँ को आया बताया। ज़मरुद, मैंने तुम्हें बताया तो था, ये मेरा फैसला नहीं था। डॉक्टर के कहने पर मैंने ये सब कुछ किया है। मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना बिल्कुल भी नहीं था, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता था। ठीक है, मान लो मैंने सब कुछ कबूल कर भी लिया, तो फिर दानिया की वजाहत क्या है तुम्हारे पास? दानिया के बारे में अब मैं तुम्हें क्या वजाहत दूं ज़मरुद? दानिया तुम्हारी कोई आम एक्स लवर नहीं है, वो माँ है तुम्हारी बेटी की। तुम दोनों का एक अच्छा माजी रहा है अदनान। ज़मरुद, मुझे नहीं पता था कि मेरी कोई बेटी भी है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। झूठ मत बोलो अदनान, मत बोलो। क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे? क्या हमने ये नहीं कहा था कि एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे? देखो, क्या हमने इसी दरख्त के नीचे वादा नहीं किया था? एक अजीब सा एहसास है, तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत बदल गया हूँ। एक ऐसा आदमी बन गया हूँ जो जलन महसूस करता है। मिसाल के तौर पर, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारी आंखों में वैसे दिखे जैसे मैं दिखता हूँ। वैसे भी इससे पहले मेरी आंखों में किसी ने इस तरह नहीं देखा। क्या मतलब है? तुम्हें पहले कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? हाँ, हुई थी मोहब्बत, शायद प्राइमरी स्कूल के जमाने में। अहमद नाम का मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो तुम मुझे जलन महसूस करवाना चाहती हो? अच्छा, तो फिर आप बताइए, क्या किसी ने आपकी आंखों में वैसे देखा जैसे मैं देखती हूँ? शायद बेवकूफ लग रही हूं मैं, यकीनन बहुत सी लड़कियां होंगी। ज़मरुद, सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तुमसे मिलने से पहले मेरा कोई माजी नहीं था, ना कोई मोहब्बत, और अब सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के साथ जी रहा हूं। तुम तो कहते थे तुम्हारे मासी में कोई नहीं था। ज़मरुद, तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं था और अब भी नहीं। वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। इसके अलावा और कोई वजह नहीं। दानिया और मैं स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, दोस्त थे और बहुत छोटे थे। हमें लगा कि शायद हम मोहब्बत में हैं। हमने तो शादी का फैसला भी कर लिया था और फिर हमने मंगनी भी कर ली थी। बस इतना ही था। तुम्हारी मंगनी भी हुई थी? हाँ, हुई थी, लेकिन ज्यादा दिन तक ये मंगनी नहीं चल सकी। हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सके और फिर हमारी अलग हो गई। बल्कि उसने मुझसे कहा कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और अबॉर्शन भी करवा लिया उसने। तुम्हें तो सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ज़मरुद, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन अपनी इस सना को हमारे बीच में मत आने दो, खुदा के लिए। ये बात तुम मुझसे कह रहे हो? जब सिर्फ मैंने अपनी बहन को बचाने की खातिर तुम्हारे चाचा से शादी कर ली थी, क्योंकि मैं समझी कि तुम मर गए थे। क्या तुमने सुनी मेरी एक बार भी? ज़मरुद, तुम ठीक कहती हो, लेकिन तुम मेरा यकीन करो, जब तुम कोमा में थी तब जाकर मुझे अक्ल आई। तुम्हारे सबब मैंने समझा कि कभी कभी इंसान को वो काम करने पड़ते हैं जो वो खुद नहीं चाहता, हालात मजबूर करते हैं। तुमने मुझसे कहा था कि फौज में जाने से पहले मंगनी करेंगे, और अचानक तुमने अपना फैसला बदल लिया। क्यों? क्योंकि दानिया बीच में आ गई थी। तुमने मुझे अपने घर वालों से दानिया की वजह से नहीं मिलवाया।